तू हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों के पापों को क्षमा किया। इतना बोझ, इतने जख्म बनाए हुए हैं कि प्रभु आपको आशीषित नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आपने माफ नहीं किया। इफ यू डोंट फॉरगिव, गॉड विल नॉट फॉरगिव यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो कितने लोग हैं, मुझे लगता है हर कोई ऐसा होगा जो किसी ना किसी बात से हर्ट है, किसी ना किसी बात से जिसको चोट पहुंची है किसी से। कितने लोग हैं जिनको चोट पहुंची है किसी बात से, जो हर्ट हुआ है, जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत बुरी तरह से, जिसका दिल टूटा। हाथ खड़े हो जिनके दिल टूटे, कभी ना कभी जिनके दिल टूटे। सो जब आपका दिल टूटा है तो आपको लगता है जिसकी वजह से वो टूटा उसे आप कभी माफ नहीं कर पाते और वहां से कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जिसकी वजह से वो दिल टूटा आपका, उससे आप माफ नहीं कर पाते। लेकिन आप जानते हैं कि वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे आप माफ नहीं कर पाए। शायद हो सकता है वो बहुत आगे निकल गया हो, शायद हो सकता है वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करके निकल चुका हो, आगे बढ़ गया हो, चाहे वो कोई भी है। हो सकता है आपके भाई बहन है, हो सकता है बहुत बार अपने माँ बाप के लिए इंसान हर्ट फील करता है, ठीक है। कभी अपने स्पाउस से, कभी ना कभी किसी रिलेशनशिप से आपको लगता है कि उसकी वजह से मेरा दिल टूटा और आप बहुत हर्ट, और आप उसे छोड़ के बाहर नहीं निकल पाते हो। उस चोट से, उस हर्ट से आपको बाहर निकलना ऐसा लगता है कि मैं कभी निकल ही नहीं पाऊंगा इससे बाहर, और आप निकल भी नहीं पाते। सालों निकल जाते हैं और आप वही अनफॉरगिवनेस, माफ ना करने को अपने हार्ट में रख के चलते हो। जिसकी वजह से वो चोट पहुंची थी वो इंसान मूव ऑन कर चुका है, लेकिन आप वहीं खड़े हो। वो आगे निकल चुका, हो सकता है वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, लेकिन आपने अपने दिल में क्या रखा है? वही चोट, वही हर्ट, वही दुख, उसी को लेके आप चल रहे हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा सिर्फ एक इंसान हो, बहुत सारे इंसान हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जब हम उन्हें माफ नहीं कर सकते। एंड स्पेशली ऐसे लोग, अगर हमें उनके साथ भी रहना पड़े तो, अगर वो उसी परिवार का हिस्सा हो तो, और उसी ने आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई तो, फिर तो आप हर रोज सुबह उठ रहे हो और उसी इंसान को सबसे पहले देखा जिसने आपका दिल तोड़ा, फिर आप वहीं पे वापस, फिर हर रोज आप वापस वहीं। तो क्या करना बेटर होगा? क्या करना बेटर होगा? छोड़ दो, है ना, माफ कर दो। लेकिन क्या ये हो पाता है? 2 दिन हो पाता है, 2 दिन हो पाता है, तीसरे दिन को इंसान वापस मुंह के बल गिरता है, उसी जगह आ जाता है जब हम खुद से ट्राई करते हैं। ऐसी चीजों से मैं खुद निकली हूं। मेरे लिए बहुत से लोगों को माफ करना इम्पॉसिबल था। मुझे लगता था कि मैं कभी नहीं माफ कर सकती, कभी नहीं मैं माफ कर सकती। बट आई थिंक 1 साल या 1.5 साल पहले मैंने जब सारी चीजें परमेश्वर को देना शुरू किया, जब उस टॉपिक को, हर एक उस टॉपिक को जो जहाँ पे मुझे चोट पहुंची थी, उस चोट को मैंने जब प्रभु के आगे रख दिया, उसके चरणों में, और हर रोज एक प्रेयर की, एक ही प्रेयर की कि परमेश्वर, जितने भी इमोशन तेरी ओर से नहीं है, वो जो आपका जख्मी दिल है, वो दुख है, वो इमोशन है, क्या वो इमोशन प्रभु ने दिया है? नहीं। और मैंने यही प्रार्थना की, प्रभु जितने भी इमोशन ऐसे हैं जो तूने मेरे अंदर नहीं डाले हैं,
उन्हें निकाल फेंक, उन्हें निकाल फेंक जितने भी हैं। और ये आप ये यकीन बिल्कुल ना करें कि ये एकदम से हो गया। जब मैंने ये प्रार्थना की और मैं हर रोज प्रेयर करके परमेश्वर के पाँव को इमेजिन करती थी, अपने सामने देखती थी कि मैं उसके पाँव पे उस चोट को, उस टूटे हुए दिल को रख रही हूँ, उस इंसान, उन सब लोगों को रख रही हूँ जिनकी वजह से वो चोट पहुंची। और मैं ये इमेजिन करती थी कि वो इमोशंस मेरे अंदर से निकल चुके हैं और उसे होने में शायद कुछ टाइम लगा, बट आज मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे मैंने माफ नहीं किया, एक भी इंसान नहीं। लेट जीसस कैरी योर पेन। परमेश्वर को अपनी पेन को लेने दे। आप उसे टाइम ही नहीं दे रहे हो क्योंकि आप तो अपना जोर लगाए हो, आप तो अपना करने में बिजी हो। क्यों ना उसे परमेश्वर को दे दो। जिस पे आपका बस नहीं चल रहा है उसे परमेश्वर को दे दो। और आप ये बिल्कुल ना समझे कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने तो कोई गुनाह किए ही नहीं और इसीलिए सिर्फ आप चोट खाए हो। एक भी इंसान, किसी को भी आप पूछोगे ना, आपको एक इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो चोट खाया हुआ नहीं, जिसके लिए आप ये महसूस कर रहे हो कि आप विक्टिम हो। समझ रहे हो? आप चोट खाए हुए हो सकता है आपकी वजह से, जिसकी वजह से आप ये सोच रहे हो कि मैं उसकी वजह से चोट खाया हुआ हूँ, वो इंसान आपको वजह मानता हूँ कि उसने आपकी वजह से चोट खाई है, वो आपकी वजह से हर्ट है। तो फिर क्या रास्ता है? दोनों सोच रहे हैं एक दूसरे को, इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे चोट पहुंचाई। दूसरा सोच रहा तूने मुझे चोट पहुंचाई। इसके लिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? हम निकालेंगे मत्ती का 18 और उसका 21 वर्ष को हम जोर से पढ़ेंगे। निकालें मैथ्यू 18:21। ऐसा होता है ना कि हमें किसी ने हर्ट किया और एक बार नहीं किया, फिर दोबारा किया। आपने एक बार माफ किया, फिर दोबारा किया उसने, फिर दोबारा किया, फिर दोबारा किया, फिर दोबारा किया, और ये चलता जा रहा है। ऐसा होता है। एक बार आपको चोट पहुंचाई, फिर और पहुंचाई, फिर और पहुंचाई, फिर और पहुंचाई। ऐसा होता है। कितनों के साथ ऐसा हुआ कि फिर और माफ किया आपने, फिर माफ किया आपने, फिर और। क्या लिखा है? पढ़ेंगे प्लीज। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, किससे? यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो कितनी बार उसे मैं क्षमा करूं? क्या 7 बार? पढ़ेंगे प्लीज सब लोग। मुस्कान पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना, कोई बात नहीं। Then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me, and I forgive? तो ये आपको मिला? कितनी बार? क्या 7 बार? उसने कहा। लेकिन यीशु ने उससे क्या कहा? हिंदी में पढ़ेंगे, पढ़ना सिस्टर जोर से। उससे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, बल्कि 7 बार के 70 गुना तक। यस, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, परंतु 7 के 70 गुना। 7 के 70 गुना। इसका मतलब क्या है? माफ करते रहना पड़ेगा। माफ करते रहो, माफ करते रहो। एक गलती हुई, माफ करो। क्यों? लेकिन ये लग रहा है कि क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? ऐसे कैसे हो सकता है कि माफ करें, कि माफ करते ही रहें? ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, एक होता है कि कोई बाहर वाला जब आपको हर्ट करके गया है, आपने उसे माफ कर दिया, लेकिन फिर आप वहां से निकल गए, बस उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, वो खत्म हो गया। और एक है जिसके साथ आपको हर रोज रहना है। अगर वहां पे आपको चोट पहुंची है तो क्या सलूशन है? यू हैव टू फॉरगिव।
एंड आप खुद से नहीं कर सकते। अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर अनुग्रह देगा। अगर आप तैयार हैं, अगर आप अपने मन से कहें कि प्रभु मैं माफ करना चाहता हूँ, तो परमेश्वर क्या करेगा? ग्रेस को रिलीज करेगा और आप कर पाओगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आज आपके लिए बहुत मैटर करती होगी, बहुत आपको लगता होगा नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है उसको माफ करना, मेरे अंदर तो बहुत दुख चल रहा है, उसकी वजह से देखो मैं ये इन सब चीज़ों से निकल रहा हूँ, मैं रोता हूँ उसकी वजह से, मैं रोती हूँ उसकी वजह से, इतना मुझे उसने चोट पहुँचाई है कि मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं इस दुख से बाहर ओवरकम कर ही नहीं पा रहा हूँ। बट लेट मी टेल यू कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपको अपना वो दुख, अय्यूब में लिखा है कि ऐसा समय आएगा कि जब तुझे अपना दुख पानी के समान बहता हुआ नजर आएगा, बहते हुए पानी के समान। बहता हुआ पानी क्या होता है? वो एक जगह ठहरता नहीं, वो बह जाता है। बहते हुए पानी की तरह तुझे अपना दुख दिखाई देगा। और मैंने वो अपनी लाइफ में महसूस किया है कि सच में प्रभु ग्रेस देता है आपको माफ करने के लिए, आपको उसमें से बाहर ओवरकम करने के लिए, बाहर निकलने के लिए। आपकी निकासी जो है वो परमेश्वर की तरफ से ही होती है। आप निकलते हो और फिर वो जो दुख था ना वो आपके लिए फिर मैटर नहीं करता, आप उससे बाहर निकल चुके हो। सो जब प्रभु यीशु ने आपको माफ किया, इसमें हम देखेंगे 23 से लेके 25 तक दोबारा इसे पढ़ेंगे। इसमें एक स्टोरी को शेयर किया गया है। उस राजा के सामने जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा, जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोले का कर्जदार था। पूरा पढ़, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने सब पढ़ेंगे इसे प्लीज। यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, स्वामी मेरे धर्म में सब कुछ कर दिया। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जा। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ मुझ पर कर्ज है कर दो। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, मेरे मैं सब कर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे प्रतिग्रह में डाल दिया कि जब तक कर्ज ना भर दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, है दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह असम कर्ज न भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। अब जो ये दास था इसके ऊपर कितना 10 तोड़े का कर्जा था, लेकिन उसके स्वामी ने क्या किया? पहले तो बोला कि इसका सब कुछ बेचा जाए, लेकिन जब उस दास ने उसके पैरों पे गिर गया और क्षमा मांगी कि सब रख, मैं तेरा सब कुछ भर दूंगा, तो उसने उसे माफ कर दिया। लेकिन उस दास ने क्या किया? वो जब बाहर निकला तो उसका संगी दास, मतलब उसके साथ भाई जो उसका कोई जैसे फ्रेंड कह लो कि फ्रेंड जो उसका कोई था, संगी दास जो था वो उसका कर्जदार था, लेकिन उसने उसे माफ नहीं किया, उसका कर्जा माफ नहीं किया। उसने क्या किया? उसका गला पकड़ लिया। उसका खुद का माफ हुआ, बट उसने संगी दास के साथ क्या किया? उसका गला पकड़ लिया कि जो मेरा है वो मुझे दे दे। तो जब ये बात किसको? स्वामी को पता चली, तो उसने क्या किया? उसने उस दास को फिर क्या किया?
उसकी क्षमा जो किया गया था वो उसे फिर वापस जेल में डाल दिया, उसे क्षमा नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि इसीलिए जैसे 33 में देखेंगे हम 33, इसीलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए थी। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ सौंप दिया कि जब तक सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। फिर यीशु ने कहा, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, मन से, सिर्फ ये नहीं मैंने तो माफ कर दिया, मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम में से वैसा ही करेगा। So if you don't forgive, God will not forgive you. अगर आप नहीं माफ करेंगे तो परमेश्वर आपको भी माफ नहीं करने वाला। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि जब हम प्रेयर भी देखते हैं ना, जो प्रभु यीशु ने सिखाई, तो उसमें लिखा है कि तू हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों के पापों को क्षमा किया। यानी पहले आपको क्षमा करना है, तब आपका क्षमा होगा। एंड ये आप खुद से नहीं कर सकते हैं। इफ यू आर रेडी, गॉड विल गिव यू व्हाट? ग्रेस टू फॉरगिव। आप तैयार हैं तो वो उस बात को करे कि वो परमेश्वर के आगे रख दे उस मैटर को, प्रभु मुझे ग्रेस दे कि मैं माफ कर पाऊं। और इस माफ ना करने का जो एक बहुत बड़ा, जो आपके लिए जो सबसे बड़ा इशू है, वो क्या है? आप अपनी आशीषों को रोकते हो। मालूम, जो प्रभु आपको आशीष देना चाहता है वो दे नहीं सकता है, दे नहीं पाता है, क्योंकि आपने अपने अंदर इतना बोझ, इतने जख्म बनाए हुए हैं कि प्रभु आपको आशीषित नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आपने माफ नहीं किया। प्रभु भी आपको माफ नहीं कर सकते। जब आप दूसरे को माफ करेंगे, क्या लिखा है? मन से क्षमा करें। जब तू मन से क्षमा करे तो तुझे भी क्षमा किया जाएगा। लेकिन अगर तू मन से क्षमा ना करे तो क्या लिखा है कि मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के सामने इस तरह से रखे कि प्रभु मुझे वो अनुग्रह दे कि मैं माफ कर पाऊं। और इस अनुग्रह को मांगते रहना है हर रोज के लिए। आपको प्रभु की जरूरत है और एक टाइम आएगा आप उसमें से बाहर निकल चुके होंगे। वो जो दर्द है, वो जो चोट है, आप उसे भूल जाएंगे। तब परमेश्वर की प्लानिंग आपकी लाइफ में पूरी होनी शुरू होगी। आप जानते हैं, आप बिल्कुल एग्जैक्टली अपनी कॉलिंग में नहीं पहुंच पाते हो जब आप किसी को माफ नहीं करते हो। मुझे प्रभु ने जो विजन दिया था वो 2023 में दिया था कि वो मुझे यूज़ करना चाहता हूँ। बट आप जानते हैं, मेरे अंदर उस टाइम बहुत सारा गार्बेज पड़ा था। मैं लोगों को माफ़ नहीं कर पाती थी। वो मुझे यूज़ नहीं कर सकता था उस समय। जिस टाइम वो निकला, जिस दिन वो निकला, उस दिन से ये स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली उसी दिन से। तो अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दे और ग्रेस को मांगे कि प्रभु मुझे माफ करने की क्षमता दे, अनुग्रह दे कि मैं माफ कर पाऊँ। मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल स्टोरी को मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप माफ नहीं करते हो किसी को तो क्या होता है। ये आप देख रहे हैं, एक आलू से भरा हुआ बैग है। ठीक है, आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं जिनको आप माफ नहीं कर पाते। ये मान लो एक आलू है और ये लोग हैं कम से कम 5-6 लोग, 7 लोग तो किसी की लाइफ में होते, किसी की 3-4 होते, किसी के 5-6 होते, है ना। हर जगह से कहीं ना कहीं से हम हर्ट हुए होते, कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होते।
तो ये ऐसा ही है। तो एक स्कूल में एक टीचर ने कहा बच्चों को कि ये ऐसा एक आलू का बैग लाए और एक प्लास्टिक का साथ में। वो बच्चे लेके आए और उसने कहा कि क्या तुम में से किसी को कोई ऐसा है जिसे तुम माफ़ नहीं कर सकते? हाँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसे मैं माफ़ नहीं करूँगा। बच्चे ऐसे से बोलने लगे, हाँ इसने मेरे साथ ये किया था, मैं इसे भी माफ़ नहीं करूँगा। अरे इसने मुझे मारा था, इसे तो मैं माफ़ ही नहीं करूँगा। ये बच्चे कह रहे हैं छोटे। तो उस टीचर ने ये आलू लिया और एक एक को दे के, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को माफ़ नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल रूबी ने नाम लिखा इसके ऊपर, किसका? जिसको इसने हर्ट किया, जिसने इसको हर्ट किया होगा, जिसे ये माफ़ नहीं कर पा रही है, उसका नाम इसमें लिख दिया रूबी ने। एक और निकल गया, ऐसे 5-6 लोग, और ये नाम लिख दिए साथ में। इन आलूओं पे उन लोगों के नाम लिख दो जिनको आप माफ़ नहीं कर पा रही। अब क्या करो, वो प्लास्टिक की थैली में डालो और अपने पीछे ये ऐसे आप लेके चल रहे हो, क्योंकि आप उसे हर रोज अपने साथ लेके चल रहे हो, हर रोज। अब कुछ देर तक इसमें स्मेल नहीं आएगी, बट एक टाइम पे ये सड़ना शुरू हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। फिर क्या होगा? सड़ने के बाद स्मेल आना शुरू होगी। तो वो स्मेल किसको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी? आप सोए हो तो वो आलू का बैग साथ में है, खा रहे हो आलू का बैग साथ में है, कुछ काम कर रहे हो आलू का बैग साथ में है, ऑफिस जा रहे हो आलू का बैग साथ में है। आपसे दूसरों को भी स्मेल आ रही है। आप देखना, जो माफ़ नहीं कर पाते हैं ना लोग, उनके आसपास लोग उनके नज़दीक नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो बहुत दुखी है। उनमें से इतनी नेगेटिविटी आ रही है कि उनके आसपास के लोग नेगेटिव हो रहे हैं, तो वो किसके लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है बताइए? जिसने माफ़ नहीं किया उसके लिए, क्योंकि उसने क्या किया है? उसे साथ में ढो रखा है अपने। वो उसी आलू की तरह कि उसमें वो नाम लिखे हुए और सड़ने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर उस अनफॉरगिवनेस को, उस माफ़ ना करने को इतना ले लिया है कि वो आपको इफेक्ट दे रहा है, वो आपको सड़ा रहा है, वो आपको परेशान कर रहा है। आप जानते हैं जब आप ऐसे अनफॉरगिवनेस से निकलते हैं तो क्या होता है, क्या हो सकता है उससे? आप सोचना शुरू करते हैं, हर टाइम वो आपके दिमाग में, दिल दुखी है, दिमाग दुखी है। क्या हो रहा है उससे? सबसे पहले आपके शरीर को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीमारियां पैदा हो रही हैं। मैंने एक छोटी सी वीडियो देखी थी, आई एम नॉट श्योर कि वो मेडिकली प्रूवन है या क्या है, आई डोंट नो, बट वहाँ पे एक डॉक्टर ये कह रहा था कि मैंने एक ऐसा केस भी देखा जहाँ पे वो लेडी कहती है कि मैं पहाड़ों में रहती हूँ, अच्छा खाना खाती हूँ, मैं सब कुछ अच्छा करती हूँ, मैंने कभी जंक फूड नहीं खाया, कुछ ऐसा नहीं किया, कोई शराब नहीं पी, कोई कुछ नहीं किया, तो मुझे कैंसर कैसे हुआ? उस औरत ने ये सवाल पूछा, और जब उसने उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी दुखी, इतनी स्ट्रेस में और इतनी हर्ट थी कि उसको उस चीज़ ने अंदर से सड़ाना शुरू कर दिया और उसे कैंसर हो गया। तो अनफॉरगिवनेस आपके लिए ये कर सकती है। तो क्यों ना जो वो बैग आप ढो रहे हैं अपने पीछे, क्यों ना आज उसे यहीं छोड़ दिया जाए, क्यों ना आज उसे प्रभु के हाथों में सौंप दिया जाए, और वो आपको अनुग्रह देगा माफ़ करने के लिए, नए जीवन को शुरू करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी सब बातें जो पहले हुआ था सब बीत गई और सब कुछ नया हो गया, सब कुछ नया है अब। तो फिर पुरानी चीज़ों को लेके क्यों आप अपने अंदर गार्बेज बनाना चाहते हो? लेट इट गो। अगर आप उसे छोड़ नहीं दोगे ना ऐसे, तो फिर प्रभु भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप होल्ड किए हुए, नो 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 नो, आई विल नॉट फॉरगिव। तो आप उसे पकड़े हुए हो, फिर मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं तो सही हूँ,
अरे एक कैमरा लगा दिया गया ना 4 दिन के लिए, तो सब सही निकलेगा कि कितने गुनाह आप कर रहे हो खुद। आप पढ़ के देखो गुनाह क्या क्या है। 10 आज्ञाएं पढ़ी है। अगर आप व्यवस्था पे चलना चाहते हो तो फिर चलो, पढ़ो फिर 10 आज्ञाएं। क्या आप सारी रख पा रहे हो? जो आप अपने आप को कह रहे कि मैं बेगुनाह हूं, क्या आप सारी व्यवस्था को पूरा करते हो? और अगर नहीं कर सकते हो तो क्यों ना परमेश्वर के अनुग्रह को लिया जाए, उसके बेनिफिट को उठाया जाए और माफ किया जाए और एक नए जीवन को शुरू किया जाए। हालेलुया। एक नया जीवन जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। लिखा है जो व्यवस्था पे चलता है वो फिर सारी व्यवस्था को पूरा करे, सब बातों को पूरा करे। एक भी बात में अगर आप चूक जाते हैं तो सारा दंड जो उसके विरुद्ध था वो पड़ने वाला है। फिर तुम माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा, प्रभु कहते हैं। और फिर वो ये पावर भी देगा आपको। लिखा है एक जगह पे कि जिसके पाप तुम क्षमा करो उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखो उनके रखे जाएंगे। वो उसके बाद का है जब आपको ऐसे आप खुद अपने आप को समर्पित प्रभु में कर देते। फॉरगिव। बहुत सारे लोग होंगे आपके जीवन में जिनको आप माफ नहीं कर पाए। हो सकता है वो आपकी माँ हो सकता है वो आपका बाप हो सकता है आपका भाई हो, बहन हो, आपका पति हो या कोई रिलेशनशिप हो, कोई भी हो। आज माफ करें और जाने दें और दोबारा उन चीजों में ना जाएं। प्रभु ने बहुत सारे शायद लोगों को आपके जीवन से निकाला भी होगा, उन्हें जाने दें। बस आप ये मत करना कि उनके पीछे चले जाओ। जिनको प्रभु ने निकाला है वो निकल गए, जाने दो। अब उनके पीछे मत पड़ जाओ। परमेश्वर से अनुग्रह को मांगना कि वो आपको चला पाए उसकी कॉलिंग में, वो उसकी कॉलिंग में चलाए और अनुग्रह दे कि आपको जैसा वो जीना चाहता है आप वैसे जी पाए। हालेलुया। Forgive and you will be forgiven. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. कलीसिया में देना और बोना सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह विश्वास, धन्यवाद और आज्ञाकारिता का कार्य है। जब हम देते हैं तो हम अपनी संपत्ति से परमेश्वर का सम्मान करते हैं और अपने समुदाय को मजबूत बनाते हैं। बाइबल मलाकी 3:10 में कहती है कि जब हम अपनी दशमांश लाते हैं तो परमेश्वर आशीषों के द्वार खोलते हैं। याद रखिए, उदारता से बोना उदारता से कटाई लाता है। परमेश्वर प्रसन्न होकर देने वाले से प्रेम करता है। Giving and sowing in church is not just about money, it's an act of faith, gratitude, and obedience. When we give, we honor God with our resources and help strengthen our community. The Bible tells us in Malachi 3:10 that bringing our tithe opens the doors to God's blessings. Remember, generous sowing leads to generous reaping. God loves a cheerful giver.